वही हुआ आखिरकार जो मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही। फिर बदल दिया प्रभारी कांग्रेस ने हरियाणा के लिए। संजय दत्त को मिली है बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस को संभाल कर रखने और तालमेल के साथ आगे बढ़ाने की। लेकिन सवाल वही है, क्या बार बार चेहरा बदलने से पार्टी की तस्वीर बदलेगी? क्योंकि पिछले 7.5 साल में हरियाणा के लिए आ रहे हैं छठे प्रभारी। क्या वो गुटबाजी से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला सबको साथ लेकर चल पाएंगे, या कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाएगी 7वें प्रभारी की तलाश? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि हरियाणा कांग्रेस में नए इंचार्ज लगने वाले हैं, नया प्रभारी बनाया जाने वाला है, और वही हुआ। एआईसीसी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा के लिए नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। संजय दत्त को नया प्रभारी बनाया गया है। वैसे लिस्ट में ओडिशा और यूपी के लिए भी नए प्रभारियों के नाम घोषित किए गए हैं, ऐलान किया गया है। लेकिन पहले हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में अब तक प्रभारी रहे बीके हरिप्रसाद की जगह संजय दत्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय दत्त फिलहाल एआईसीसी में सचिव के पद पर कार्यरत है। माना जा रहा है कि आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने यह बदलाव किया है। महाराष्ट्र में जन्मे संजय दत्त ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के रूप में की थी। इसके बाद वो कांग्रेस सेवा दल के संगठन सचिव बने और एआईसीसी में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया, और उसके बाद वो राष्ट्रीय सचिव के पद तक पहुंचे। संजय दत्त को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। उन्हें पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी कांग्रेस का प्रभारी लगाया गया था, जहां उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी। वहां भी उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी की गतिविधियां तेज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी अभी तक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रही है। लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर देखें तो फिलहाल एक बार फिर से नया चेहरा हरियाणा कांग्रेस के लिए प्रभारी के रूप में। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ प्रभारी बदलने से पार्टी की स्थिति बदल जाएगी? पिछले करीब 7.5 साल में कांग्रेस ने हरियाणा के लिए छठे प्रभारी की नियुक्ति की है संजय दत्त के रूप में। अब यह जिम्मेदारी संगठन के अनुभवी नेता संजय दत्त को मिली है। यह बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश छिपे हैं। दरअसल बीके हरिप्रसाद को हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, पद ग्रहण कर लिया है, इसलिए हरियाणा में नया प्रभारी नियुक्त करना जरूरी था। लेकिन हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी, खींचतान, ये सब जग जाहिर रही है पार्टी में। ऐसे में हाईकमान को ऐसे नेता की जरूरत हरियाणा के लिए रहती है जो संगठन चलाने का अनुभव रखता हो। तो मैं बात करता हूं कि संजय दत्त को ही क्यों चुना गया इस जिम्मेदारी के लिए, इस पद के लिए। क्योंकि संजय दत्त चुनावी चेहरा नहीं, बल्कि संगठन के आदमी माने जाते हैं। एनएसयूआई से लेकर सेवा दल, एआईसीसी और कई राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काम करने का अनुभव उनके पक्ष में जाता है। कांग्रेस का साफ संदेश है कि हरियाणा में फिलहाल संगठन को मजबूत करने वाले व्यक्ति चाहिए। लेकिन उनके सामने भी वही चुनौती रहने वाली है जो पहले प्रभारियों के सामने रही है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं बल्कि आंतरिक गुटबाजी रही है। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा खेमा, सुरजेवाला का प्रभाव और दूसरे तमाम नेता, इन सभी को एक मंच पर लाना किसी भी प्रभारी के लिए सबसे कठिन काम होता है। पिछले कई प्रभारी इसी चुनौती से पूरी तरह नहीं निपट पाए। और क्या बार बार प्रभारी बदलना सही रणनीति है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 से ही अगर मैं बात करूं, ज्यादा पीछे ना जाते हुए 2019 से बात करूं, तो पहले गुलाम नबी आजाद, फिर विवेक बंसल, शक्ति सिंह गोहिल, दीपक बाबरिया, बीके हरिप्रसाद और अब संजय दत्त, यानी लगातार बदलाव हुए हैं। इससे दो बातें निकल कर आती है, या तो हाईकमान हर बार नई शुरुआत करना चाहता है, या फिर कोई भी प्रभारी हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति को पूरी तरह संभाल नहीं पाया। खैर, अब ये देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। सभी बड़े नेताओं के बीच तालमेल कैसे बनाया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 2029 चुनाव तक संजय दत्त ही रहेंगे या फिर दोबारा से बदलाव देखने को मिल सकता है। और ये सवाल भी पार्टी के फैसलों को देखते हुए ही मैं उठा रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगातार होता देखा जा रहा है। यानी असली परीक्षा सिर्फ संजय दत्त की नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस की है। अगर गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो छठे प्रभारी के बाद 7वें प्रभारी की चर्चा शुरू होने में भी शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ सालों में ही हरियाणा कांग्रेस के
कई प्रभारी बदले हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिलहाल तो संजय दत्त को जिम्मेदारी मिली है, लेकिन इससे पहले बीके हरिप्रसाद रहे हैं, उनसे पहले दीपक बाबरिया रहे, जिन्होंने 2024 चुनाव के समय भी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। उनसे पहले शक्ति सिंह गोहिल रहे कुछ समय के लिए, उनसे भी पहले विवेक बंसल प्रभारी रहे हरियाणा कांग्रेस के, करीब 2 साल तक वो इंचार्ज रहे। और उनसे पहले की बात करूं तो 2019 में गुलाम नबी आज़ाद रहे, जो आज कांग्रेस में ही नहीं है, वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। तो 2019 से अब तक की बात कर रहा हूं। फिलहाल गौर कीजिएगा, पिछले 7 से 7.5 साल में पार्टी ने हरियाणा में ये 6ठे प्रभारी नियुक्त किए हैं। हालांकि बीके हरिप्रसाद को अभी हाल ही में पार्टी ने कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो पदभार ग्रहण कर चुके हैं और एमएलसी भी नियुक्त हुए हैं। लेकिन बाकी प्रभारियों को जिम्मेदारी से मुक्त करने का कोई खास कारण नहीं रहा। माना जाता है कि वो पार्टी को बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाए। तो अब संजय दत्त के कंधों पर आई है ये जिम्मेदारी कि वो पूरी हरियाणा कांग्रेस को एकजुटता के साथ लेकर समन्वय बनाकर आगे बढ़े। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के रूप में संजय दत्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही होगी जो मैंने आपको बताई, जो बाकी प्रभारियों के सामने रही, पार्टी को एकजुट करने और गुटबाजी को खत्म करने की। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की खेमेबाजी किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा के अलावा यूपी और ओडिशा में भी नए प्रभारी बनाए हैं। राजेंद्र पाल गौतम को अविनाश पांडे के स्थान पर यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है। अजय कुमार लल्लू को ओडिशा प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है, उनकी जगह अब लालजी देसाई प्रभारी होंगे। लेकिन सवाल हरियाणा का सबसे बड़ा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खेमेबाजी किस कदर हावी रहती है ये सब जानते हैं। हालांकि आपका क्या मानना है, अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।